अभी हम करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व बोर्ड पे। तो सब ने सॉल्व कर लिए, किस किस के सॉल्व हो गए क्वेश्चंस? डाउट किसी को दिक्कतें आ रही हैं इस क्वेश्चंस में? ओके ठीक है, तो अब ध्यान से देखना हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूले सबने लिखे हैं इनके, प्रॉफिट लॉस वगैरह सबके, वेरी गुड। जब जरूरत पड़ेगी मैं वो बताते रहना। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कपिल परचेज्ड एन ओल्ड कार, उसने एक पुरानी कार खरीदी। कितने की खरीदी? 2, 2, 4, 1, 5, 1,14,400 रुपए की खरीदी। कॉस्ट प्राइस पता है तुम्हें? क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पता है? कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। स्पेंड, उस पर कितने रुपए का खर्चा कर दिया? एक्सपेंसेस 5,600, 5,000। तो टोटल उसको कितने रुपए की पड़ी? एक्चुअल कॉस्ट कितने की हो गई? एक्चुअल कॉस्ट हो गई, इनको प्लस कर लो, 0 0 10। रिपेयर में खर्च करी तो माइनस क्यों होगा? उसे रिपेयर कराएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, लेंगे। कितने हो गया? 1,20,000। टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है अभी कार की? 1,20,000 पे उसने अपने पैसे लगाए उस पे। अब उसके बाद ही देन सोल्ड द कार फॉर 1,50,000, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमें क्या फाइंड करना है? गेन परसेंटेज। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? कितना परसेंट का गेन? परसेंट का फॉर्मूला बताओ क्या, दोबारा से बताओ। हाँ, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100। क्या सबको समझ में आया? ऐसे तो निकालते हैं, ये तो निकालते हैं। गेन मतलब कितना उसको फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,20,000। ये एक्चुअल कॉस्ट है उसकी। इतने रुपए का खर्च कर रहे हैं उन्होंने अपने जेब से। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 30,000। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। किस किस का नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन? नहीं हुआ था। ये तो आता है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था बस। क्वेश्चंस रीड करने में दिक्कत आ रही है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा रीडिंग करके समझने में दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कर लो कि मैं करूं? गर्व आ, गर्व आ, सॉल्व करके दे, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ। ये बच्चा परेशान वैसे बहुत करता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है अभी तो। हाँ कर कर। हाँ 25% का साइन तो लगाओ। क्या यही आ रहा है? 25% ही आ रहा है सबका? वेरी गुड। आप कहाँ घूम रहे हो निश्चय? कहाँ घूम रहे? क्या किसी को अभी भी समस्या है इस सवाल में? समस्या है किसी को? लखनत्र को मिटा दिया जाए इसको? नहीं मिटाया जाए? हाँ कर दी, ठीक है। अब शॉपकीपर, एक शॉपकीपर क्या करता है? 100 बल्ब खरीदता है। कितने खरीदता है? एक बल्ब कितने रुपए का खरीदा? 100 बल्ब कितने रुपए के हो गए? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद ही फाउंड, उसने क्या देखा कि उसके कितने बल्ब खराब है? 10 बल्ब खराब है। कितने सही है? 90 सही है। तो 90 बल्ब की जो कॉस्ट प्राइस तो हटाते हैं अभी, उसमें से 10 खराब है, 90 सही है। उसको कितने रुपए का फायदा चाहिए? 5%। जितना उसने पैसा खर्च करा है उसमें उसको कितने रुपए का फायदा चाहिए? तो तुम बता सकते हो कि 1,200 रुपए में का 5% कितना होता है? कितना होता है? 60। मतलब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए? 60 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको 90 बल्ब कितने रुपए के बेचने हैं? 90 बल्ब, सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बल्ब। 90 बल्ब कितने रुपए के बेचने हैं उनको? 1,260। क्या ये चीज समझ में आई? आ गई?
तो एक बल्ब कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? एक बल्ब कितने का बेचना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे राधिका बताओ? 90 बल्ब की कीमत 1260 है, तो एक बल्ब कितने रुपए का है? हाँ, कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करेंगे किसको किससे? किससे? 60 से क्यों करेगा दोस्त? 60 से क्यों करेगा? अरे सोच के देख यार, इसको समझ में नहीं आया। दोस्त मान 10 समोसे लेने गया यार, चल 10 कुछ और ले ले। अरे मुझे समोसे नहीं ले रहा, भूख लग रही है तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। 10 पेन लिए तूने, 10 पेन की जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है 10 पेन की, वो है 70 रुपए। बता एक पेन कितने रुपए का है? 7 रुपए का। कैसे फाइंड करते हैं भाई? जिसकी भी तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, जिसकी भी, उसको यहाँ से उठा के ले जाओ नीचे इसके 7 रुपए। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे किसको किसके नीचे लाएंगे? 90 को ले जाएंगे इसके नीचे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? इसका रीजन समझ में आया? आ गया ना? कोई ऐसा है बच्चा है जिसको नहीं आया? अब इसको काट देंगे। 9 1 जा 9 कितनी बार? हाँ बताओ 126 कितनी बार आता है 9 के टेबल में? 14। वेरी गुड, 14। तो एक बल्ब कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? कितने का खरीदा? 12 रुपए का खरीदा था उन्हें। अगर 14 रुपए का बेचेंगे तब कितना फायदा होगा? 5%। क्या ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया अच्छे से? फिर से समझाऊं? नहीं समझा? पॉज कर दिया वीडियो। तीसरा सवाल, एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, कितने रुपए का बेचा? 720। मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ये बेचने वाला प्राइस है। और उनको क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज। तुम्हें लॉस पता है, तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस है यहाँ पे, हाँ लॉस परसेंट। क्या ये फॉर्मूला सबको याद हुआ? अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन याद करो उसे, अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है, अगर तुम्हें लॉस कितना हुआ ये पता है, तो तुम फाइंड कर सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस। निकाल के दो सब लोग, कॉस्ट प्राइस बताओ इसका कितना है? हाँ पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लो। फिर से याद करो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? अगर तुम्हें क्या पता है? सेलिंग प्राइस और लॉस, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। कौन करेगा? मतलब सेलिंग प्राइस 720 है और जो ना वो 72 रुपीज का। हाँ इसे कैलकुलेट। राजू ने 2 फैन बेचे हैं। कितने फैन बेचे हैं? कितने फैन बेचे हैं बताओ? कहां से सुना? तुम तो इसमें बातों में लगे थे। राजू ने 2 फैन बेचे हैं। एक फैन कितने का बेचा है? यहाँ क्या ये चीज समझ में आई भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही है। राजू ने 2 फैन बेचे हैं, एक फैन कितने का बेचा?
एक फैन में उसको फायदा हुआ 10% का बेचने पे, कितने का बेचा ये नहीं पता, हाँ बेचा कितने का पता है, कितना खरीदा ये नहीं पता। दूसरे में उसको लॉस हुआ 10% का, हाँ तो उसको 10% का एक में फायदा, एक में दूसरे में 10% का लॉस है, तो उसे ओवरऑल कितना फायदा या नुकसान हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया समझ? दो फैन है ना, दो फैन है, तो एक फैन में उसको फायदा हुआ और दूसरे फैन में लॉस हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, हमें क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है 9, गेन परसेंट पता है 10%, दूसरे फैन में सेलिंग प्राइस पता है 990 और लॉस परसेंटेज पता है 10%। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताओ। सेलिंग प्राइस, हाँ 100 माइनस लॉस परसेंट, और गेन के लिए सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस, क्या इन फॉर्मूलेस का यूज करके आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करके दे सकते हो। पंखा कितने का खरीदा था उन्होंने, शॉपकीपर जो अंकल है राजू, उन्होंने कितने रुपए का पंखा खरीदा था, करो। कॉस्ट प्राइस सबका आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया, इसका 1100 आया, इसका 1100 आया, लॉस वाले का है ना 1100, तो हाँ अबे लॉस वाला इधर लग दिया, अबे ये लॉस वाला है और ये इधर है, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। तो लॉस वाला मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस लॉस वाले का कितना आएगा और प्रॉफिट वाले का 990, 900। देखो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 990, 990 कितना हो गया 1980, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2000 रुपये खर्च करे उन्होंने और कितने रुपए का फायदा हुआ, 2000 रुपये खर्च करे, कॉस्ट प्राइस बिका कितने का 1980, फायदा हुआ कितने का, नुकसान हुआ है वो। सुन तो लो ढंग से, फोकस करो। इतना खरीदा, इतना का बेका, लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ 20 रुपए का। अब तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, लॉस बताना है कितने का लॉस हुआ परसेंटेज में, तो कैसे निकालते हो लॉस परसेंटेज, कैसे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस नीचे, जितने का लॉस हुआ, लॉस रुपीज में जितने रुपए का लॉस हुआ इनटू 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, लॉस कितने रुपए का है 20 रुपए का, इनटू कितना आएगा, करना है क्या इसमें 1%, कितने रुपए का लॉस हुआ, रुपए का नहीं परसेंटेज में, 1% का लॉस हुआ, कितने परसेंट का। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आंसर आता है 20 रुपीज। अब बोल रहा है कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो आंसर आया 1%। गॉट इट, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, क्या निकालना है, गेन या लॉस परसेंटेज, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कोई करेगा आके, कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 772.50, कॉस्ट प्राइस है 750, बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज कितना आ रहा है 22.50। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूले इसी के साथ याद करते जाना, कॉस्ट प्राइस नीचे, प्रॉफिट जितने रुपए का ऊपर, इनटू में 100, कॉस्ट प्राइस है 750, प्रॉफिट है 22.50 पैसे, इनटू 100, सॉल्व कर दो इसको, पॉइंट हटाया इसको, इनटू क्या हो गया, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हो गया 100, क्या हो गया, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट होती तो क्या होता, 1, 100 से 100 कट गया, क्या हो जाए 2250 अपॉन में 750, 5 से 0 से 0 काट दिया, 25 से काटते हैं, 25 में 3, 25 में 9, 3 से इससे काटा, कितने परसेंट का प्रॉफिट है 3% का प्रॉफिट। क्वेश्चन है ना,
कट भी नहीं करने वाला, डाल दूंगा। अबे अभी तो सुनता है सेम टाइप का क्वेश्चन। ये फिर आपको ये सही क्या मिल जाएगी हमारा की जैसे ये जा रहे हैं सारी बात लिखना चाहिए थोड़ा बड़ा लिखा है ये तो माइनस हो रहा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस ये देखिए दिखता ही नहीं है बाद में लगूंगा प्रॉफिट और करिए 432 कितना याद है ये आंसर करें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताओ अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है गेन परसेंटेज इनटू सीपी अपॉन में 100 करें सेलिंग प्राइस कितना दिया है नहीं पता गेन परसेंटेज है 2 5 अपॉन में 2% 5 अपॉन में 2 हो गया ये परसेंटेज में इनटू में सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 200 अपॉन में 100 कितना हो गया 205 अपॉन में 2 इंटू 200 अपॉन में 100 फिर इससे काट दिया 2 से 2 काटा 205 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया अभी किसी को डाउट हो तो पूछो दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा ब्रैकेट कौन सा इसको सॉल्व ये सॉल्व कैसे किया ये इसको सॉल्व करा 205 ये सॉल्व करा 205 अपॉन में 2 आ गया इनटू 200 था ये रहा 100 नीचे था नीचे है सॉल्व करा 205 205 आ गया निश्चय आप अगला क्वेश्चन तेरे को करना है